ठीक है। नमस्ते सभी को, आप कैसे हैं? हमेशा की तरह यहाँ होना अच्छा लग रहा है। आज 27 अगस्त है और आज बुधवार है। आशा है कि आप जहाँ भी हैं, आपका दिन अच्छा बीत रहा होगा। सप्ताह का आधा हिस्सा बीत चुका है। अगस्त तेजी से बीत रहा है ना? तो हाँ, बहुत कुछ है जिसका इंतजार किया जा सकता है। जैसा कि मैंने कल कहा था, हमें हमारे सीईओ से कुछ दिनों से कोई खबर नहीं मिली है। वो इस समय जाहिर है कि चीजों को व्यवस्थित करने में व्यस्त हैं। मुझे पता है कि क्रिस उनसे थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने बताया है कि वो इस समय बहुत बहुत व्यस्त हैं। ये हमारे लिए अच्छी खबर है। जब भी वो इस तरह थोड़े शांत हो जाते हैं तो हमेशा इसका मतलब होता है कि पर्दे के पीछे कुछ काम चल रहा है। आज के विषय को लेकर मैं बहुत उत्साहित हूं। कैसे पता करें कि आप सही ऑनलाइन बिजनेस में हैं या नहीं? मैं इसके बारे में उत्साहित क्यों हूं? क्योंकि जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था तो उसमें इतनी सारी बातें थीं जिन्होंने सच में मुझे यह विश्वास दिलाया कि मैं सही जगह पर हूं। और उम्मीद है आपके लिए भी यह बिल्कुल ऐसा ही होगा। जहां तक ओईएस की बात है, वहां कुछ नया नहीं है। सुनिश्चित करें कि आप रोजाना लॉग इन करें। यही वह जगह है जहां सारी जानकारी मिलेगी। फेसबुक ग्रुप के अपडेट के बारे में बात करें तो अब वह प्राइवेट हो गया है। इसका मतलब है कि अब उसे बाहर से कोई नहीं देख सकता जब तक कि आप उसके सदस्य न हों। अगर आप अभी भी जुड़े हुए हैं तो कोई समस्या नहीं है। सुनिश्चित करें कि आप लिंक के जरिए जाएं, सभी सवालों के जवाब दें और यह भी सुनिश्चित करें कि आपका फेसबुक अकाउंट सक्रिय है। सक्रिय से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने पिछले 1 साल में कम से कम एक पोस्ट की हो और आपका अकाउंट अनलॉक भी हो। हमें यह समझ है कि कुछ अकाउंट्स सुरक्षा कारणों से, जैसे नौकरी या काम की वजह से लॉक किए जाते हैं। ये कोई समस्या नहीं है जब तक आप हमसे संपर्क करते हैं, ठीक है? लेकिन अगर कोई अकाउंट लॉक है तो हम आपको इसमें शामिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप शामिल होना चाहते हैं और हमें मैसेज करके बता दें तो हम निश्चित रूप से आपके लिए इसका समाधान कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि यह जितना संभव हो सके समावेशी हो, न कि बहिष्कृत करने वाला। खैर, चलिए आज के विषय पर आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। वो कहाँ है? लीजिए, मिल गया। ठीक है। तो फिर आप कैसे जानेंगे कि आप सही ऑनलाइन बिजनेस में हैं या नहीं? ये वास्तव में बहुत आसान है। अगर आपका बिजनेस किसी स्पष्ट लक्षित दर्शकों की असली समस्या का समाधान करता है, आपकी रुचि और कौशल के साथ मेल खाता है और उसमें विकास और मुनाफे की संभावना है, तो सोचिए क्या? इसका मतलब है कि आप अपने लिए सही ऑनलाइन बिजनेस में हैं। अब कुछ लोग इन बातों से सहमत नहीं होंगे। वैसे ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने खुद से बना ली हो। ये वो चीज है जिसे मैंने रिसर्च किया है और पुराने अच्छे एआई ने मुझे बताया कि यही सही है। ये मजेदार है ना? कि जब मैंने ये सवाल डाला तो आप यह अपेक्षा करना कि नैरेटिव और सोच, यहां तक कि एआई की भी, वित्तीय लाभ के लिए व्यवसायों के बारे में ही सोचें, न कि अन्य चीजों के बारे में। यह एक ऐसी बात थी जिसने मुझे वाकई चौंका दिया जब मैं रिसर्च कर रहा था कि आप कैसे जान सकते हैं कि आप सही जगह पर हैं। क्योंकि शुरुआत में यह बात नहीं करना चाहता था कि आप किसी व्यवसाय से कितना पैसा कमा सकते हैं या कंपनी आपके लिए क्या कर सकती है, आदि। यह एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करता है जिसके पास लोगों की समस्याओं का वास्तविक समाधान है और जिसका लक्षित दर्शक वर्ग स्पष्ट है। अब सिर्फ यही हिस्सा मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है, वाह, मैं सही जगह पर हूं। हमारे सीईओ ने कितनी बार ठीक इसी बात के बारे में बात की है। अगर इसकी जरूरत है तो हम इसे बनाएंगे। उन्होंने इस बारे में बात की है ना? कि हम एक समस्या समाधान करने वाला व्यवसाय हैं जो ऐसे उत्पाद और सेवाएं बनाते हैं जो असली समस्याओं का समाधान करेंगी। और लक्षित दर्शक वर्ग, हम लक्षित ट्रैफिक के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि लक्षित दर्शक कौन है। ये असली लोग हैं जिनकी असली समस्याएं हैं और जिन्हें असली समाधान चाहिए। और यहीं पर हमारा व्यवसाय निश्चित रूप से आता है। तो इसने सच में मुझे बहुत गर्व से भर दिया, शायद लगभग। लेकिन निश्चित रूप से इसने मुझे यह महसूस कराया, हाँ, मुझे पता है कि मैं सही जगह पर हूं और इसके ऊपर, इसमें विकास और लाभ की संभावना है। इसने सच में मेरे लिए इसे पक्का कर दिया कि भले ही मुझे पता था कि मैं सही जगह पर हूं, जब मैंने इस पर रिसर्च की तो यहां तक कि एआई भी वही पुष्टि कर रहा था जो मैं सोच रहा था। इसके बाद यह कहता है, प्रतिस्पर्धियों की रिसर्च करके, बाजार की मांग का आकलन करके और अपने कॉन्सेप्ट को प्री सेल या प्रोटोटाइप के साथ टेस्ट करके विचार को मान्य करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लोग आपके उत्पाद
और सेवा के लिए भुगतान करेंगे। आइए अब हम उस छोटे से हिस्से को लें। हाँ, हमने शुरुआत कर दी थी। हाँ, हमें रोक दिया गया था। और हाँ, हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन जब हमने शुरुआत की थी तो वह पुष्टि निश्चित रूप से थी, है ना? जो प्रोटोटाइप हमारे पास था, जब हमने प्री सेल की थी, जब हमने शुरुआत की थी, तो इसने निश्चित रूप से यह साबित कर दिया कि लोग हमारे उत्पाद और सेवा के लिए भुगतान करने को तैयार हैं। यह किस्मत नहीं थी जिसने यह किया। ये इसलिए था क्योंकि लोग इसे चाहते थे। बिजनेस मॉडल काम कर गया। बाहरी कारण थे जिनकी वजह से हमें रुकना पड़ा। गलती बिजनेस मॉडल की नहीं थी। यही बात है जो मुझे फिर से बहुत आत्मविश्वास से भर देती है। अगर हम जो अगला हिस्सा करने जा रहे हैं वह भी वैसा ही हो जैसा पहले था, हालांकि वैसे नहीं होगा, वैसे भी यह होने वाला है, पहले से बेहतर है। आपने हमारे सीईओ को बोलते हुए सुना है ना? आपने सुना है कि उन्होंने क्या कहा। हम पीछे नहीं देख रहे हैं, हम आगे देख रहे हैं और हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो बेहतर है। भले ही यह पहले जैसा ही होता, कम से कम व्यापार के लिहाज से मुझे पता है कि वह भी अच्छा होता, लेकिन हमें वास्तव में कुछ और भी बेहतर मिल रहा है। तो जब आप चीजों को एआई की मदद से वैसे ही देखना शुरू करते हैं जैसे देखना चाहिए, तो यह वाकई दिलचस्प हो जाता है, ताकि आपको सही अंदाजा मिल सके कि क्या आप सही जगह पर हैं। और मेरे लिए यह निश्चित रूप से इसकी पुष्टि कर रहा है। तो अपने विचार और बाजार की मांग को सत्यापित करें, हल करने के लिए एक समस्या की पहचान करें। सबसे मजबूत व्यवसाय वही होते हैं जो किसी असली ग्राहक की जरूरत या समस्या का समाधान करते हैं। मुझे पूरी तरह विश्वास है कि अगले चरण में हमारे जो उत्पाद और सेवाएं होंगी वे निश्चित रूप से इसी बात को पूरा करेंगी। मुझे सच में विश्वास है कि हम ऐसे उत्पाद और सेवाएं बनाने जा रहे हैं जो लोगों की मदद करेंगी। और यही बात मुझे इस व्यवसाय में सबसे ज्यादा पसंद है कि हम समस्याओं की पहचान कर रहे हैं। हम फिर लोगों को उस समस्या का समाधान दे रहे हैं और कह रहे हैं, लीजिए, हमने उस समस्या का समाधान निकाला है जो बहुत से लोगों के पास है। यही है वह समाधान, और यह अब तक देखी गई किसी भी चीज से सस्ता होगा, बेहतर कार्यक्षमता के साथ, और यह आपकी जिंदगी को बहुत बेहतर बना देगा। यही इसकी मांग का हिस्सा है। साथ ही आपको अपने लक्षित दर्शकों पर शोध करना चाहिए। जनसांख्यिकी, उम्र, लिंग और आय को समझें, और साथ ही मनोवैज्ञानिक पहलुओं को भी, जैसे कि उन लोगों की रुचियां और शौक जिन्हें आपके समाधान की आवश्यकता है। हम यह सब जानकारी, भले ही हमारे पास अभी न हो, सर्वेक्षणों और विश्लेषणात्मक डेटा के माध्यम से प्राप्त कर लेंगे जो लगभग हर उत्पाद के साथ जुड़ा होगा। याद रखिए, वे दो चीजें जो हमने पहले ही देखी हैं, सर्वेक्षण और रोटेटर। सोचिए क्या इन दोनों के पास बैकएंड विश्लेषणात्मक डेटा होता है जो उपयोगकर्ता की उम्र, लिंग, आय, जिसके बारे में मैं इतना निश्चित नहीं हूं, लेकिन निश्चित रूप से स्थान, समय, क्षेत्र और आईपी पता जैसी जानकारी देता है। और हो सकता है कि इसमें रुचियां और शौक भी शामिल हों जो आप उन सर्वेक्षणों से प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें लोग भरते हैं। यह सारी जानकारी निश्चित रूप से एक विशिष्ट लक्षित दर्शकों तक पहुंचने में मदद करती है और सहायक होती है। यह चीजों को और अधिक परिष्कृत करने में मदद करता है। इसका मतलब है कि जब विज्ञापन की बात आती है तो आपको जो जाल फेंकना है वह बहुत बड़ा और चौड़ा नहीं होना चाहिए। आप चीजों को संकीर्ण करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि तब आप बहुत ही विशिष्टताओं में पहुंच जाते हैं। जहां तक उस लक्षित दर्शक का सवाल है, ये वाकई में बहुत दिलचस्प चीजें हैं। साथ ही बाजार और प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करें। अपने क्षेत्र में मौजूदा व्यवसायों को देखें कि वे क्या अच्छा करते हैं, उनके ग्राहक कौन हैं और आप उनसे खुद को कैसे अलग कर सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि हम दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं होंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि हम दूसरों से अलग नजर आएंगे, बजाय इसके कि हमें दूसरों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़े। हमें जाहिर है इंतजार करना होगा और देखना होगा, लेकिन मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि हमारे सीईओ इस समय पूरी तरह से सोच विचार में लगे हुए हैं कि जब हम अगले चरण में जाएंगे तो हम बाकी सभी से कैसे अलग हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम दूसरों जैसे ही होंगे। मुझे सच में विश्वास है कि हम कुछ ऐसा लेकर आएंगे जो सचमुच सबका ध्यान आकर्षित करेगा। ये लोगों को चौकन्ना कर देगा। वे जानना चाहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे पास क्या है। यही वह रास्ता है जिस पर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे कोट मत करना, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता। मैं बस आप लोगों से खुलकर बात कर रहा हूं। किसी ने मुझसे ये बात नहीं कही है, लेकिन यह तो समझदारी होगी, है ना? अगर हम एक नई दिशा के साथ, नए बिजनेस मॉडल के साथ एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तो क्यों ना कुछ वाकई नया, वाकई ताजा लाया जाए,
जो बहुत सारे लोगों को उत्साहित कर दे। तो मांग की जांच करें। पूरी तरह से लॉन्च करने से पहले सर्वेक्षण जैसी विधियों के माध्यम से अपने विचार को मान्य करें। मैंने इसके बारे में बात की थी। अपने संभावित ग्राहकों से सीधे पूछें उन्हें क्या चाहिए। प्री सेलिंग अपने उत्पाद या सेवा को भविष्य की तारीख के लिए पेश करें ताकि रुचि का अंदाजा लगाया जा सके और शुरुआती बिक्री सुनिश्चित की जा सके। और प्रोटोटाइपिंग अपने उत्पाद या सेवा का एक साधारण संस्करण बनाएं ताकि उपयोगकर्ता उसका परीक्षण कर सके। इस बात पर ध्यान दें कि वह उपयोगी है या नहीं, न कि यह पूछें कि उन्हें वह पसंद है या नहीं। इन तीनों को लें। सर्वेक्षण हो गया काम। हमारे पास वह उत्पाद है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्री सेलिंग अपने उत्पाद या सेवा को भविष्य की डिलीवरी तारीख के साथ पेश करें ताकि रुचि का अंदाजा लगाया जा सके और शुरुआती बिक्री सुनिश्चित की जा सके। मुझे लगता है कि हम शायद किसी तरह का फ्री ट्रायल देंगे ताकि लोग उसे इस्तेमाल कर सकें, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि हम कोई प्री सेलिंग ऑफरिंग देने वाले हैं। प्रोटोटाइप अपने उत्पादों और सेवाओं का एक साधारण संस्करण बनाना ताकि उपयोगकर्ता उसे आजमा सकें। अब मुझे यह भी लगता है कि हमारे उत्पादों के अलग-अलग मूल्य बिंदुओं पर अलग-अलग फीचर्स के साथ वर्जन होंगे। तो हमारे पास एक बहुत ही साधारण वर्जन होगा जो शायद मुफ्त हो सकता है, मुझे नहीं पता, जिसे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसमें अन्य फीचर्स चाहते हैं तो आपको उनके लिए भुगतान करना होगा। मुझे लगता है कि हम इस तरह की चीजें देखेंगे। यह आपके उत्पाद के लिए प्रोटोटाइपिंग जैसा परिचय है जिसके बारे में वे बात कर रहे हैं। इसे सरल बनाना ताकि लोग इसे देख सकें। अगर उन्हें यह पसंद आता है तो वे इसके लिए भुगतान करेंगे। ये बनाता है। तो एक लाभकारी बिंदु खोजें। सुनिश्चित करें कि आपकी कीमत जो आप वसूल सकते हैं ग्राहकों के लिए उपयुक्त और आपके व्यवसाय के लिए लाभकारी हो। खैर, हमें पता है कि यह तो तय है ना? हमें पता है कि हम बाजार में सबसे सस्ते होंगे। हमें पता है कि हम सबसे अच्छा मूल्य देंगे और हमें यह भी पूरी तरह से पता है कि व्यवसाय का लाभकारी पक्ष यानी कमीशन इस समय ऑनलाइन किसी और से बेहतर होगा। हमारे सीईओ ने पहले ही हमें बता दिया है कि अगर संभव हुआ तो वे जितना अभी दे रहे हैं उससे भी ज्यादा कमीशन प्रतिशत में देंगे अगर उन्हें इसकी अनुमति मिली। एक व्यवसाय मॉडल चुनें। ऐसा मॉडल चुनें जो आपके उत्पाद या सेवाओं के लिए उपयुक्त हो, जैसे कि ई कॉमर्स, एफिलिएट मार्केटिंग, मार्केटिंग या कंटेंट क्रिएशन। हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे सीईओ ने यह पहले ही हमारे लिए तय कर दिया है। विकास की योजना बनाएं। ऐसे विचारों की तलाश करें जिनमें समय के साथ ग्राहक की प्राथमिकताओं के बदलने पर भी विकास की संभावना हो। मुझे वास्तव में विश्वास है कि हमारे व्यवसाय में इस समय जो टीम है, बैकएंड के लोग, लेखक, कोडर, ये सभी टेक्निकल लोग, ये ऐसी चीज है जिसे वे निश्चित रूप से आगे बढ़ते हुए देखेंगे। चीजें बदलती रहती हैं, है ना? खासकर जब ग्राहक की प्राथमिकताओं की बात आती है। और वे ऑनलाइन ट्रेंड्स पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखेंगे ताकि वे नए उत्पाद, सेवाएं, यहां तक कि रणनीतियां भी विकसित और उपयोग कर सकें, जिससे कंपनी आगे बढ़ेगी। और आखिरी हिस्सा है कार्रवाई और निरंतरता के लिए प्रतिबद्ध रहें। इस बारे में भी बात की गई थी। निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण है। कार्रवाई करें। इन सभी चीजों से निश्चित रूप से सफलता पाने और सही ऑनलाइन व्यवसाय में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। परिपूर्ण होने से पहले शुरू करें। अत्यधिक विश्लेषण या पूर्णता की चाह आपको शुरुआत करने और उसमें सुधार करने से न रोके। मुझे लगता है कि जब हमने शुरुआत की थी तो हमने ठीक यही किया था। हमने बस शुरुआत की, लॉन्च किया और देखा कि बिना परिपूर्ण किए चीजें कैसी चलती हैं। मुझे लगता है कि अब हमने जो हुआ उससे सीख लिया है और अब हमें फिर से वैसा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि क्या काम करता है। हमें पता है कि क्या सफल होता है। हमें अपने पिछले अनुभवों से ठीक-ठीक पता है कि हमें क्या करना है। इसी वजह से मुझे विश्वास है कि जब हम अगले चरण में आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ खुलेगा, सब कुछ परिपूर्ण होगा और हम बस शुरू कर देंगे। हमें कुछ भी विश्लेषण करने या इसे हमारे लिए परिपूर्ण बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि हमारी टीम ने पर्दे के पीछे वह सारा काम कर लिया है। और आखिरी बात यह है कि लगातार बने रहें, नियमित रूप से उपस्थित रहें, अपना संदेश दें और अपने व्यवसाय को एक पेशे की तरह लें ताकि आप गति और कौशल विकसित कर सकें। यही वह जगह है जहां आप सामने आते हैं, क्योंकि यह आपका व्यवसाय है। हाँ, इसमें ऐसा करने के लिए वास्तव में आसान गणितीय व्यापारिक समझ है। मुझे लगता है कि इससे उनकी रुचि बढ़ती है ताकि वे पूरी संस्करण का उपयोग करने की इच्छा रखें और उसे अपग्रेड कर सकें। अपनी रुचियों, कौशल और संसाधनों के साथ तालमेल बिठाएं। जुनून सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा व्यवसाय चुनें जिसमें आपको वास्तव में दिलचस्पी हो, क्योंकि उत्साह ही प्रेरणा और प्रतिबद्धता को बढ़ाता है।
मैं कल किस बारे में बात कर रहा था? जहां आपका ध्यान जाता है ऊर्जा, माफ कीजिए, जहां आपका ध्यान बहता है वहीं ऊर्जा जाती है। यही तो मैं कह रहा हूं। अगर आप ऐसे व्यवसाय में हैं जो आपकी रुचियों, आपके जुनून, आपके उत्साह के साथ मेल खाता है, तो आप उसमें पूरी तरह से लग जाएंगे। आप उसे 100% करेंगे। आप उससे डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि वह आपका जुनून है। यह वह चीज है जिसमें आपको सच में दिलचस्पी है। अपने कौशल का लाभ उठाएं। सोचें कि आप किस ज्ञान या रुचि को पैसे में बदल सकते हैं, जैसे कोचिंग, डिजिटल उत्पाद और कंटेंट क्रिएशन। यह बात इस स्थिति में हमारे लिए लागू नहीं होती, लेकिन निश्चित रूप से लोग अपने कौशल में इसका उपयोग करते हैं, है ना? अपने बजट और समय का मूल्यांकन करें। वित्तीय निवेश और आप कितना समय दे सकते हैं, इसके बारे में यथार्थवादी रहें, खासकर अगर आप कोई और नौकरी कर रहे हैं। मुझे पूरी तरह विश्वास है कि हमारा व्यवसाय लोगों के जीवन में समय और पैसे से जुड़ी कई समस्याओं को ठीक कर देगा। मुझे लगता है कि यह लगभग नंबर एक चीज के बराबर है जिसे सीईओ ऐश मुफारे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वह पैसा और समय की आजादी जिसकी लोग इतनी इच्छा रखते हैं, और एक ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार करना जो इन चीजों को हासिल कर सके जबकि लोग अपनी सामान्य नौकरी के साथ साथ काम कर रहे हों। निश्चित रूप से हमारे व्यवसाय के साथ आप इसका लाभ उठा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि लोगों के लिए इसे अपने अन्य कार्यों के साथ करना बहुत आसान होगा। मुझे लगता है कि यह उन बड़ी बातों में से एक होगी जो इस व्यवसाय की बिक्री का मुख्य बिंदु बनेगी। कोई भी इसे कर सकता है। आप इसे किसी और चीज के साथ साथ भी कर सकते हैं। आपको इसमें हफ्ते में सिर्फ कुछ घंटे ही लगाने की जरूरत है। इन सभी बातों से इस बिजनेस मॉडल की आकर्षकता और बढ़ जाती है कि यह क्या बनने जा रहा है। अगर आप इसमें समय की आजादी, पैसों की आजादी भी जोड़ दें, तो निश्चित रूप से आप विजेता बनेंगे। और यह फिर से उसी सवाल पर आता है, क्या आप सही ऑनलाइन बिजनेस में हैं? मुझे लगता है कि हम जिन सभी बातों की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, वे निश्चित रूप से इस बिजनेस की ओर इशारा करती हैं। और मैं वाकई बहुत खुश हूं कि मैं इससे जुड़ा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यह सही बिजनेस मॉडल है। इसका कारण है वे तमाम फायदे जो एआई ने सुझाए थे कि मुझे किसी बिजनेस मॉडल में क्या देखना चाहिए। यह उन सभी मापदंडों पर खरा उतरता है। वहाँ एक वेबसाइट है, हाँ, एक प्लेटफॉर्म है जिसका आप उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसका आप वाला हिस्सा आपका खुद का व्यवसाय है और आप इसे जितना चाहें उतना आगे ले जा सकते हैं। यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप उस हिस्से का उपयोग कैसे करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है उपस्थित होना। ठीक है? आपको नियमित समय पर उपस्थित होना चाहिए, अच्छे संदेश देने चाहिए, जुड़े रहना चाहिए और इसे एक व्यवसाय की तरह लेना चाहिए। जितना अधिक आप इसे मानसिक रूप से एक व्यवसाय की तरह लेंगे, उतना ही अधिक आप देखेंगे कि यह व्यवसाय लाभदायक बनता जा रहा है, क्योंकि यह सिर्फ एक साइड का काम नहीं है। यह सिर्फ थोड़ी अतिरिक्त कमाई के लिए नहीं है। जितना अधिक आप इसे एक पेशेवर व्यवसाय की तरह लेंगे, उतना ही अधिक आप इसमें अपनी वृद्धि देखेंगे, और इसका मतलब है लाभ। तो अगर आप इन बातों का पालन कर सकते हैं जो यहाँ कही गई हैं, अगर आप इन सभी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप खुद को कहीं बेहतर स्थिति में पाएंगे। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है, आप कैसे जानेंगे कि आप सही ऑनलाइन व्यवसाय में हैं या नहीं? इनमें से कितनी बातें आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी? मैंने जिन बातों का अभी जिक्र किया, उनमें से कितनी बातों पर आपने सोचा, हाँ, यह मेरी उम्मीद पर खरी उतरती है इस कंपनी के साथ। हाँ, यह भी। हाँ, यह भी। और जितनी ज्यादा बातें आपकी उम्मीदों पर खरी उतरती हैं, जितनी ज्यादा टिक मार्क्स आपको आज बताई गई बातों पर मिलती हैं, वे सब एक ही चीज की ओर इशारा करती हैं कि आप सही ऑनलाइन व्यवसाय में हैं, हमारे साथ, हमारे सीईओ टीम के साथ अगले चरण की ओर बढ़ते हुए। खैर दोस्तों, आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। कल मैं कुछ नया लेकर आऊंगा। अभी तय नहीं है कि क्या होगा, मुझे थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। समय वही रहेगा। शुक्रवार, शनिवार और रविवार के लिए एक सूचना। शुक्रवार को मुझे नहीं पता कि मैं लाइव आ पाऊंगा या नहीं, क्योंकि जेन का जन्मदिन मनाने की तैयारियां हैं और मैं काफी व्यस्त रहूंगा। लेकिन अगर मैं आया भी तो वह बहुत छोटा, बहुत प्यारा और शायद किसी और समय होगा। शनिवार को बिल्कुल नहीं, रविवार को भी बिल्कुल नहीं। और जेन और मैं सोमवार को मंडे फंडे के लिए वापस आ जाएंगे। तो शुक्रवार को देखना कि लाइव होता है या नहीं, लेकिन कल मेरी तरफ से जरूर लाइव होगा। कल का लाइव सामान्य समय पर ही होगा। शुक्रवार का लाइव थोड़ा जल्दी हो सकता है, ठीक है? खैर, मेरी तरफ से बस इतना ही। आप जहां भी हैं, आपका बाकी दिन शानदार रहे और आप सबसे कल मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए अलविदा।